Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, Fun with Magnets. So, in this chapter we shall learn about the magnets. What are the magnets and how does the magnets hold the magnetic properties? What are the magnetic materials? What are the non-magnetic materials? Magnetic poles we will discuss, magnetic compass we will discuss in this chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter 10, Fun with Magnets. All these learning points we will discuss in our chapter. Let's look. Discovery of magnet, poles of a magnet, temporary and permanent magnets, uses of magnets, magnetic and non-magnetic materials, magnetic compass, steps to keep the magnet safe. Now students, get ready for the exercise. Pick write the objects in which we use magnets. Now students, you can identify those objects in which we can use magnets. Let's observe. First is door. In the door we can use magnets. No. नेक्स्ट इज मोबाइल फोन्स में मैग्नेट का यूज होता है. नो. नेक्स्ट इज प्लास्टिक टॉय में मैग्नेट का यूज होता है. नो. बच्चों मोबाइल फोन्स में मैग्नेटिक चिप का यूज होता है. मैग्नेट का यूज, इसकी बॉडी तो हमारी प्लास्टिक की कवरिंग की रहती है. नाउ नेक्स्ट है आपका आपका कार में मैग्नेट का यूज होता है. यस. नेक्स्ट है आपका ब्रेसलेट, या हम कह सकते हैं रिंग में मैग्नेट का यूज होता है. नो. गोल्ड की रिंग में. नेक्स्ट आपका स्प्रिंग में मैग्नेट का यूज नहीं होता. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. हम मोबाइल फोन्स पे भी यस करते हैं, मैग्नेट का यूज होता है. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर. जो एक मैग्नेट वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया है? मैग्नेटिक से. मैग्नेटिक का मतलब होता है जो सारे मटेरियल्स जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक कहते हैं. बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छिपी हुई है कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी. उसी स्टोरी को हम समझते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. तो बच्चों ये माना जाता है कि जो फर्स्ट मैग्नेट है वो डिस्कवर की गई थी ग्रीक शेफर्ड के द्वारा, जिसका नेम था मैग्नेट. बच्चों वो ये स्टोरी 2800 ईयर्स अगो की है, मतलब इतने साल पहले की है. ये कहा गया था कि जो उसकी स्टिक थी उसकी स्टिक के टिप में आयरन लगा हुआ था, यानी लोहा था. जैसे ही वो क्या कर रहा था, उसके शूज में भी आयरन नेल्स लगे हुए थे. वो कहाँ पे चढ़ रहा था? पत्थर पे चढ़ रहा था या पहाड़ पे चढ़ रहा था. जैसे पहाड़ पे चढ़ते हुए उसके स्टिक और उसके शूज जो थे एक जगह पे स्टक हो गए थे, मतलब रुक गए थे. वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. वो ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है. तो उसके बाद उसे पता चला जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वहां पे क्या है, वो वहां पे मैग्नेट है, यानी जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. एक ऐसा कोई मटीरियल है जो अपनी तरफ लोहे को खींच रहा है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा. इसी से हमारा मैग्नेट डिस्कवर हुआ था और इसके थ्रू डिस्कवर हुआ था, इसलिए हमने इस डिवाइस का नाम, या हम कह सकते हैं इस मैटर का नाम, मैग्नेट रखा. नाउ जो ग्रीक नेम था उस रॉक का, उसका मैग्नेटिक था, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट मैग्नेट डिस्कवर हुआ था ग्रीक शेफर्ड के द्वारा. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने तरफ आयरन या आयरन कंटेनिंग मटेरियल्स या सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके. बच्चों हमारे मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं, उसके अक्रेंस पे बेस करते हैं. या तो वो नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर से मिली है, पत्थरों में पाई जाने वाली मैग्नेट है, या आर्टिफिशियल मैग्नेट है. नेचुरल मैग्नेट्स वो होती हैं कैसे मैग्नेट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है पत्थरों में, रॉक्स से निकलती है, वो नेचुरल मैग्नेट्स होती है. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, वो हमारी मैनमेड होती हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल. नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपका लोड स्टोन. ये आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, लोड स्टोन. नेक्स्ट है आपका बार मैग्नेट. ये मैग्नेट्स जो होती है डिफरेंट शेप्स की होती है. बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट. नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट. बच्चों चाइनीज का बिलीव है या उनका मानना है कि जो फर्स्ट पीपल थे उन्होंने मैग्नेट का यूज करा था नेविगेशन के लिए. नेविगेशन का मतलब होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. ये चाइनीज ने डिस्कवर करा था या बिलीव करते हैं वो इस बात पे. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. बच्चों सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते. कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते. इसलिए इस बेस पे हमने अट्रैक्शन के बेसिस पे मैग्नेट को डिवाइड करा है टू पार्ट्स में डिवाइड करा. फर्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स और सेकंड है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स.
मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें आयरन होता है या आयरन का पार्ट कंटेन रहता है। लोहे की चीजें ही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती है, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट या निकल। कुछ हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता, वो हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जस्ट लाइक प्लास्टिक, स्टोन, वुड, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको टेस्ट करना है कि कौन से मटेरियल्स आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, और कौन से नहीं हो रहे जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसके लिए आपको थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको आयरन नेल्स चाहिए, स्मॉल पीस ऑफ वुड, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन चाहिए होगा, निकल पीस, ग्लास पीस, एक ग्लास प्लेट और एक बार मैग्नेट। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। अब आपको क्या करना है, सारे पीसेस को जो भी आपने मटेरियल लिया उसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से एक ग्लास प्लेट के अंदर। फिर अपना एक बार मैग्नेट लीजिए और उस मिक्सचर के प्लेट के ऊपर रोल आउट करिए। आप घुमाएंगे जैसे अपने मैग्नेट को, तो जो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसमें आयरन, कोबाल्ट या निकल होगा, वो उस बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उससे अटैच हो जाएंगे, वो अलग सेपरेट हो जाएंगे, और आपके जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो एज इट इज प्लेट में ही रहेंगे। इससे आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग हो जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नाउ इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, जिनमें सिर्फ आयरन होगा वो ही मटेरियल्स अट्रैक्ट होंगे और जो हमारे नॉन आयरन मटेरियल्स होंगे वो आपके प्लेट में ही रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आता है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की पोल्स होते हैं, उसे हम समझते हैं। बच्चों, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं यानी आयरन फिलिंग मटेरियल्स जिसमें आयरन रहता है, आप उसे जैसे ही मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो मैग्नेट की, आपने देखा होगा, पूरे मैग्नेट के ऊपर अटैच नहीं होते, वो मैग्नेट के कुछ पार्ट पे या कह सकते हैं कुछ हिस्से पे ही अटैच होते हैं। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। बच्चों, जो हमारे सबसे ज्यादा मटीरियल्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स मैग्नेट के जिस पार्ट पर अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। बच्चों, मैग्नेटिक फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल पे ही होती हैं। टू टाइप्स के पोल्स होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम एन से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को हम एस से डिनोट करते हैं। बच्चों, हमारे मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज, अगर आप कभी भी मैग्नेट को सस्पेंडेड कर देंगे फ्रीली, बिल्कुल आप इसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पकड़ना नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो अपने रेस्ट पोजीशन में आएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये उसकी फिक्स रहती है। सेकेंड, जो मैग्नेट है उसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन किस पे होती है, पोल्स पे होती है। अगर हम समझ सकते हैं, जैसे आप क्या करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, अगर आप जैसे इसके बीच में लेके जाएंगे उसके अट्रैक्शन पावर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पोल्स यानी उसकी एंड पे उसका अट्रैक्शन पावर सबसे ज्यादा होता है। थर्ड आता है, जो बोथ द पोल से मैग्नेट की, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी सेम कैपेसिटी होती है, यानी कि नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म रखता है और साउथ पोल कम रखता है, दोनों ही इक्वल मैग्नेटिज्म रखते हैं। नेक्स्ट आता है, हम दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ पेयर में ही रहते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि अगर हम मैग्नेट को तोड़ देंगे तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप उस छोटे से मैग्नेट के पीस को जो ब्रेक करते हैं उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंसिस्ट रहते हैं। नेक्स्ट आता है, जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे से रिपल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब भी आप नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, आपने देखा मैग्नेट एक दूसरे से दूर हो रही है, तो मतलब आपने दोनों ही सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लाया है। जो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का आपने नॉर्थ पोल लिया, दूसरे मैग्नेट का आपने साउथ पोल लिया, उन दोनों को पास लाएंगे, वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या मैग्नेट या आयरन पीस कह सकते हैं, उसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो रिपल्शन कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन है, अब उसका एक साइड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट की तरफ, मतलब एक हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारा साउथ पोल है। अगर तुम्हारा दूसरा साइड रिपल्स कर रहा है मैग्नेट के पास लाने से उस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दोनों सेम पोल्स है। इस तरीके से हम उनके पोल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। बच्चों, ये एक सर्कुलर एल्यूमिनियम डिवाइस होता है
ये आपको शो कर रखा है मैग्नेटिक कंपास की इमेज। कैसा है? सर्कुलर है, एल्यूमिनियम बॉक्स होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक निडल होती है जो रोटेट करती रहती है फ्रीली, और इसका एक पाइवोट होता है, पाइवोट कहते हैं हम सर्कल को। पाइवोट सेंटर में अटैच रहता है, और बच्चों इसके बॉक्स के बेस में डायरेक्शंस लिखी रहती है, जस्ट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एक्सेट्रा। ये सारे मार्क रहती हैं दैट शोन इन दी इमेज। ये आपको शो करेगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शंस को बताने के लिए, डायरेक्शंस को नेविगेट करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। अगर आप इस फ्रीली सस्पेंड छोड़ देंगे इस पाइवोट को, यानी इसके निडल को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, इसकी मैग्नेटिक निडल जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर मैग्नेट? किसने मैग्नेट को डिस्कवर करा था? ग्रीक शेपर्ड मैग्नेट ने मैग्नेट को ही डिस्कवर करा था। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। हमने अपने चैप्टर में मैग्नेट की डिफरेंट शेप्स के बारे में जाना था। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, डिस्क शेप मैग्नेट, ये डिफरेंट शेप्स थी। थर्ड, गिव टू एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल। यह हमारे क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स हैं। फ्रॉम वर्ड स्टोन, प्लास्टिक, आयरन, कोबाल्ट, टेल विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉन मैग्नेट मटेरियल। इनमें से नॉन मैग्नेट मटेरियल कौन से हैं? जिसमें आयरन नहीं होता या आयरन का सब्सटेंस नहीं होता, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। वुड, वुड नहीं करता। नेक्स्ट इज स्टोन, भी क्या है हमारा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन मैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट भी मैग्नेटिक होता है। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकेंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको एक खुद की मैग्नेट बनानी है। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक बार मैग्नेट चाहिए होगा, एक रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप चाहिए होगी। लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? आयरन स्ट्रिप को अपने एक सॉलिड सरफेस पे रखना है। फिर आपको एक बार मैग्नेट लेना है। फिर बार मैग्नेट को धीरे धीरे रब करिए उस आयरन स्ट्रिप के लेंथ के ऊपर। कम से कम आपको रब कितनी बार करना है? 20 to 30 टाइम्स रब करना है। फिर आप उस आयरन स्ट्रिप को टेस्ट करिए, वो धीरे धीरे मैग्नेट बन चुकी है। आप उसे किसी भी आयरन नेल्स के पास लेके जाएंगे तो आयरन नेल उस आयरन स्ट्रिप के ऊपर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, मतलब अब वो आयरन स्ट्रिप धीरे धीरे मैग्नेट बन चुकी है। नाउ आपने क्या ऑब्जर्व करा? वो आयरन नेल उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया, मतलब कि आपकी मैग्नेट तैयार है। तो आपने क्या नोट करा कि अगर हमें कोई भी मैग्नेट बनानी है तो हमें क्या करना है? ये बात का ध्यान रखना है कि जो बार मैग्नेट है उसके पोल्स जो हैं रब करने आयरन स्ट्रिप की बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से रब करना है और साउथ पोल को नॉर्थ पोल से रब करना है। इस तरीके से आप रब करेंगे तो ही आपकी मैग्नेट तैयार होगी, वरना उसके पोल्स जो है खराब हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जो हैं बच्चों अपनी प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देते हैं आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे ही हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करते, वो मैग्नेट रहते हैं लॉन्ग पीरियड तक के लिए, उन्हें हम परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको टेस्ट करना है कुछ मैग्नेट्स आपके टेम्परेरी है। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको एक आयरन स्ट्रिप चाहिए होगी जो आपने दोबारा कन्वर्ट किस में करी थी? मैग्नेट में कन्वर्ट करी थी। अभी आपने एक्टिविटी सेकंड में क्या करा था? एक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट बनाया था ना, उसी आयरन स्ट्रिप को आप लेंगे जो मैग्नेट बन चुकी है। और दूसरी चीज क्या लेनी है? सम आयरन नेल्स। अब आप लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। अब आप क्या करेंगे? जो आपने आयरन स्ट्रिप ली थी जो मैग्नेट बन चुकी है ऑलरेडी, उसे आप लेंगे और आप उसे थोड़ी देर के लिए बार मैग्नेट से दूर कर दीजिए, कुछ घंटों के लिए। फिर आप कुछ घंटों बाद उसको देखेंगे, आयरन नेल्स उसके पास लेके जाएंगे। अब आयरन नेल्स उसके पास अट्रैक्ट नहीं हो रहे, जो कि एक्टिविटी सेकंड में उसके पास अट्रैक्ट हो रहे थे। मतलब अब वापस से आयरन स्ट्रिप बन चुकी है, अब उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो गई जैसे ही आपने उसे बार मैग्नेट से दूर करा। तो आपने क्या कंक्लूड निकाला कि आयरन स्ट्रिप ने अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर दिया आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्परेरी मैग्नेट? आप टेम्परेरी मैग्नेट से क्या समझते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट आर दोज मैग्नेट्स व्हिच कैन लॉस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं जो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं कुछ ही समय में।
सेकेंड, इलॉबरेट दी परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स कौन सी होती हैं? परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स which cannot lose its property of magnetism after a long period of time। बच्चों, जो परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होती हैं जो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस नहीं करती काफी देर तक के लिए भी, कुछ घंटों के लिए भी। हाउ वुड यू प्रूव इफ अ मैग्नेट इज टेम्परेरी? आप कैसे प्रूव करेंगे मैग्नेट आपकी टेम्परेरी है? नाउ यू कैन परफॉर्म दी एक्टिविटी सेकेंड एंड एक्टिविटी थर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू कीप द मैग्नेट सेफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैग्नेट्स खराब ना हो, आपकी मैग्नेट्स की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म ना हो, या आपकी मैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स नहीं बने, इसके लिए आपको अच्छे से अपने मैग्नेट्स की केयर करनी होगी। फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू कीप दी मैग्नेट सेफ। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, डोंट थ्रो मैग्नेट्स फ्रॉम ए हाइट। बच्चों, कभी भी आपको अपनी मैग्नेट्स को फेंकना नहीं है। मैग्नेट्स शुड बी नॉट बी हैमर्ड। कभी भी आपको ना हथौड़े से अपने मैग्नेट्स पे बीट नहीं करना। थर्ड पॉइंट, द मैग्नेट्स शुड नॉट बी हीटेड। हमें कभी भी मैग्नेट्स को गर्म नहीं करना चाहिए। नाउ लुक एट दी इमेजेस। ये तीनों चीज आपको नहीं करनी, इससे आपके पार मैग्नेट्स या मैग्नेट्स खराब हो सकती है। Your fourth point is bar magnets should be stored in pairs with their opposite poles on the same side। जब भी आप बार मैग्नेट्स को रखेंगे अपने केस में, तो क्या करेंगे, आप बार मैग्नेट्स को हमेशा पेयर में रखिए और इस तरीके से पेयर रखिए कि उसके अपोजिट पोल्स जो है एक साथ होने चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी मैग्नेट्स जो है सेपरेटेड कैसे हो सकती हैं? अगर आप उसके बीच में एक वुडन का पीस रखेंगे, अगर आप उसे एक साथ रखेंगे, उसके बीच में कोई भी वुडन का पीस नहीं रखेंगे, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपने देखा है जो टू बार्स होती हैं उसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है उनकी एंड्स को कैप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, हॉर्स शू मैग्नेट को अलग तरीके से रखा जाता है, उसका एक मैग्नेट कीपर आता है जो क्या करता है, उसके पोल्स को टच होने से क्या करता है, डेट इट टच द पोल्स। जो पोल्स जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे से टच होते रहते हैं, वो हॉर्स शू मैग्नेट का कीपर होता है। नेक्स्ट, ये आपको शो कर रखा है, वेज टू स्टोर मैग्नेट सेफली। इस तरीके से आपने क्या करा, टू मैग्नेट्स के बीच में वुडन पीस रखा जिससे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो। ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसके पोल्स एक दूसरे के कनेक्शन में रहे, इसलिए आपने इससे एक आयरन पीस को अटैच कर दिया। इस तरीके से इस आयरन पीस को बच्चों मैग्नेटिक कीपर भी कहते हैं। इस तरीके से आप अपने मैग्नेट्स को सेफ रख सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। A pulley suspended magnet always point in north south direction। आपने समझा था जो पुली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, यह हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड रहता है। बच्चों, जो प्रोसेस होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने का, उसको हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन आपको बताता है कि अब आपके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है किसी भी मटेरियल की। नाउ अब वो मैग्नेट नहीं रहा। इसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट्स को हम इस तरीके से रखते हैं कि उसके अपोजिट पोल्स ज्वाइन रहे। और बच्चों, इसको हम डन कर सकते हैं उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा के, जिसे हम कीपर्स कहते हैं। उसके अक्रॉस दी एंड्स या हम वुडन पीस का भी यूज कर सकते हैं टू बार मैग्नेट्स को रखने के लिए। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स के यूज है क्या? नाउ लुक एट द फॉलोइंग यूजेस। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेट्स का यूज किया जाता है टॉय के रूप में जिससे आप खेलते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है एटीएम कार्ड में, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस छोटी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप में स्टोर रहती है, जो आपके मनी के ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं। मैग्नेट्स का यूज रहता है फ्रिज डोर्स में, अलमीराज में। आपने देखा होगा, आप फ्रिज के डोर्स को ऐसे छोड़ देते हैं तो अपना आप बंद हो जाता है, मतलब मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, जो हाई पावर की मैग्नेट्स होती हैं वो मोटर जनरेटर्स में, लाउड स्पीकर्स में फिटेड रहते हैं। स्क्रैप यार्ड्स यानी जो कूड़ा उठाया जाता है, गार्बेज उठाया जाता है, वो क्या करते हैं, मैग्नेट्स जिसमें मैग्नेट्स होती हैं उसे सेपरेट करते हैं आयरन पार्टिकल्स और स्टील पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, उसमें भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका शो कर रखा है कार्ड, इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसी के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे आप मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपका स्क्रैप यार्ड है, स्क्रैप यार्ड में मैग्नेट लगी रहती है जिससे कि सारे आपके मेटल्स या आर्टिकल्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स अलग हो जाते हैं आपके वेस्ट मटेरियल से। Now students, let's take a quick look in the following points. Now let's see first one। इसमें हमने अपने चैप्टर में समझा मैग्नेट को डिस्कवर करा था एक ग्रीक शेफर्ड मैग्नेट ने।
हमारे टू टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो स्टूडेंट्स अक्रेंस पे बेस पे हमने मैग्नेट को डिफाइन करा था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हमें नेचर से मिलती हैं और जिन्हें हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मैनमेड होती है, उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन के बेसिस पे भी हमने मैग्नेट्स को क्लासिफाई करा था, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, वो हमने स्टडी करे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all the students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.